नमस्कार दोस्तों। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बिकॉज अफोर्डेबिलिटी और लॉन्ग टर्म उसको अपने साथ कंटिन्यू करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से लोगों का ये सोच रहता है कि हम अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं बट चैलेंज आ रहा है अफोर्डेबिलिटी, और बड़ा सम इंश्योर्ड भी लेना चाहते हैं बट अल्टीमेटली पॉकेट अलाउ नहीं करती। और इसी का एक अल्टीमेट सोल्यूशन लेकर, और वो है टाटा एआईजी मेडिकेयर सेलेक्ट, एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट जो टाटा एआईजी दावा करता है कि मिडिल क्लास को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को हटा भी सकते हैं। एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोडक्ट क्या सच में दे रहा है, तो डिटेल में रिव्यू करेंगे और जानेंगे उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और लॉन्ग टर्म क्या वो प्रोडक्ट वाकई ही रिलायबल है या नहीं। पूरी ट्रांसपेरेंसी से डिकोड करेंगे। टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। हाय, माई सेल्फ धीरज महाजन, फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 360। मेरा विजन है इस भारत में लोगों को इंश्योरेंस में होने वाले फ्रॉड, मिस सेलिंग, मिस कमिटमेंट से बचाना, इंश्योरेंस को ट्रांसपेरेंट बनाना ताकि कोई भी कस्टमर उस बुरे समय में रिग्रेट की सिचुएशन में ना हो, वो कॉन्फिडेंट हो और सपोर्ट सिस्टम हेल्थ इंश्योरेंस उसके लिए बनकर आए। तो शुरू करते हैं टाटा एआईजी मेडिकेयर सेलेक्ट। तो सबसे पहले जानते हैं, पहले पार्ट में देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, दूसरे पार्ट में देखेंगे वेटिंग पीरियड और बेसिक फीचर्स क्या हैं, और तीसरे में देखेंगे कि वो कौन कौन से एड ऑन्स हैं जिसको फ्लेक्सिबिलिटी का नाम दिया है यहाँ पर टाटा एआईजी ने, और लास्ट में समझेंगे एक अल्टीमेटली वो सारे परमानेंट एक्सक्लूजन जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो पहले पार्ट को शुरू करते हैं जिसके अंदर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेडिकली फिट होना तो पहला रिक्वायरमेंट होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो एंट्री एज की बात करें तो 0 ईयर्स का बच्चा, मतलब कि किसी भी साल का बच्चा पॉलिसी में एंटर कर सकता है। अडल्ट के लिए 18 साल की एंट्री एज है और अपर लिमिट पे कोई कैपिंग नहीं है, मतलब कि 80 साल के पेरेंट्स के लिए, 90 इयर्स के पेरेंट्स के लिए, 100 इयर्स के पेरेंट्स के लिए भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो शायद ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। इस प्रोडक्ट के अंदर फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। फैमिली फ्लोटर के अंदर आप 4 एडल्ट्स और 3 चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ 3 किड्स, हस्बैंड वाइफ 3 किड्स और पेरेंट्स इन लॉ या पेरेंट्स, या एक पेरेंट इन लॉ या एक पेरेंट आप पॉलिसी के अंदर कवर करा सकते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कवरेज हमें देता है वो स्टार्ट होती है 5 लाख से और बढ़ते बढ़ते ये 3 करोड़ तक जाती है। 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75, 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसी आपकी नीड है वैसा आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में समझते हैं कि वेटिंग पीरियड क्या क्या है। वेटिंग पीरियड 3 ही है। 30 दिन का वेटिंग पीरियड, 2 साल के वेटिंग पीरियड और 3 साल के वेटिंग पीरियड। 30 दिन का जो वेटिंग पीरियड है उसमें नई बीमारी कवर नहीं होती, सिर्फ एक्सीडेंट कवर होता है। 30 दिन बाद नई बीमारी अगर कोई होती है जो कि पैदा होने से लेकर आज तक आपको नहीं थी तो वो क्लेम के लिए एलिजिबल है। 2 साल की वो बीमारियां, वो वेटिंग पीरियड जो कि स्लो ग्रोइंग इलनेस होती है, मतलब कि ऐसी बीमारियां जो एकदम से इम्पैक्ट नहीं करती, आपको प्रॉब्लम नहीं करती और वो पनपने में भी समय लेती है। ऐसी 24 के आसपास ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि हर्निया, पाइल्स, किसी भी तरीके की ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, चाहे वो घुटनों की रिप्लेसमेंट हो, हिप की रिप्लेसमेंट हो, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो या लेडीज की किसी भी तरीके की गायनिक प्रॉब्लम हो, मेल्स की यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो, ईएनटी मतलब कि टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, नाक की हड्डी बढ़ चुकी है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले 2 साल कवर नहीं होती। इंटरनल कॉन्जिनेंटल जमांदड़ू बीमारी जो पैदा होते ही इंटरनली डिफेक्ट होते हैं, पहले 2 साल कवर नहीं होते। तो ऐसी 24 बीमारियों की लिस्ट जो आपके सामने दिखाई दे रही है। इसके अलावा तीसरा वेटिंग पीरियड आता है 3 साल का, मतलब कि पुरानी बीमारी जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो कंपनी 3 साल बाद कवर्ड करेगी। अब यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पुरानी बीमारी होता क्या है। बहुत से लोगों की ये कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन का फायदा मिस सेलिंग करने वाले लोग उठाते हैं। सो दोस्तों, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है पैदा होने से लेकर पॉलिसी लेने वाले दिन तक आपको छोटी बड़ी कोई भी चीज रही हो, प्लीज अपने प्रपोजल फॉर्म में हॉनेस्टी से, ईमानदारी से डिक्लेयर करें और कंपनी को डिसाइड करने दें कि क्या वो आपको कवरेज देगी
या नहीं देगी, या कुछ मेडिकल टेस्ट आपसे डिमांड करती है ताकि आपका दिया हुआ प्रीमियम वेस्ट ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर हमने बताया है तो कंपनी 100% आपकी उस प्रॉब्लम को 3 साल बाद गारंटेड कवर करती है। अगर नहीं बताया तो 100% ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी, आपका दिया हुआ पैसा वेस्ट हो सकता है। पॉलिसी के कवरेज की बात करें तो रूम रेंट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट बना है और अफोर्डेबल प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ पर रूम रेंट पे एक लिमिट है कि आप सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम रेंट से ऊपर का रूम रेंट नहीं ले सकते। मतलब कि जिस भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अगर वहाँ पर जो सबसे बेसिक हॉस्पिटल का एक रूम रेंट होता है, जो इंडिविजुअल रूम होता है, जहाँ पर एक अटेंडेंट के लिए बेड अवेलेबल होता है और एक पेशेंट के लिए होता है, और बेसिक फैसिलिटी होती है, वो रूम की एलिजिबिलिटी आपकी बनती है। फिर वो चाहे 8,000 रुपये रूम रेंट से हो, 10,000 से हो, या 12,000 या 15,000 से हो, तो इसी की मैक्सिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर है। आईसीयू पर कोई कैपिंग नहीं है और अदर किसी चीज़ पे कोई कैपिंग नहीं है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि वो खर्चे जो हॉस्पिटल जाने से पहले भी उस बीमारी से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं डॉक्टर विजिट, दवाइयाँ और मेडिकल टेस्ट। ये तीनों खर्चे आप रिम्बर्स ले सकते हैं, जो कि पिछले 90 दिन तक का कवर आपको मिलता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको 90 दिन कवर करता है, मतलब कि डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर विजिट की ज़रूरत पड़ती है, या उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके कोई भी मेडिकल टेस्ट होते हैं, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 90 दिन तक आपको कवर देंगे। बाकी पॉलिसी की तरह ये पॉलिसी भी आयुष ट्रीटमेंट कवर कर रही है, डोमिसिलरी कवर कर रही है, होम केयर ट्रीटमेंट कवर कर रही है, बट अल्टीमेटली जो पार्ट था, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक था या सबसे ज़्यादा अवेयर रहने वाली चीज़ थी, वो है आपका रूम रेंट। तो आपको रूम रेंट में ध्यान रखना है कि वो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। क्लियर रहना है माइंड से कि सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम रेंट से ऊपर आपको नहीं मिलेगा। उससे नीचे का रूम रेंट अगर आप लेते हैं तो कंपनी आपको कुछ बेनिफिट देती है। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको पर डे 1,200 रुपए का कैश कंपनी पे करती है आपके क्लेम के अलावा। और अगर आप मल्टी शेयर्ड रूम ऑक्युपाई करते हैं तो इस कंडीशन में आपको 1,500 रुपए हॉस्पिटल कैश पर दिन के हिसाब से मिलेगा। नो क्लेम बोनस की बात करें तो 50% पहले साल पे मिलेगा और दूसरे साल पे 100% मिलेगा। जैसे आपका नो क्लेम बोनस बढ़ा है वैसे ही रिवर्स होगा। कंपनी यहाँ पर आपको ये भी ऑफर देती है कि अगर आप नो क्लेम बोनस नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि प्रीमियम में डिस्काउंट हो, तो आप प्रीमियम पे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी है, बट वो ध्यान रखो सिर्फ 1% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं जो कि मेरी प्रोडक्ट को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, मेरी कवरेज को और ज़्यादा रिलायबल बनाते हैं। तो सबसे पहला मैं यूथ के लिए बात करना चाहूँगा और वो अक्सर रहता है मैटरनिटी। सो मैटरनिटी अल्टीमेटली यहाँ पर कवर किया जा रहा है। 2 साल का वेटिंग पीरियड आपको सर्व करना है। 1 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट आपको मिलेगी। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसका वेटिंग पीरियड आप रिड्यूस कर सकते हैं और वो 1 साल तक रिड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी कवर भी आपको मिलेगा, जिसकी अपर लिमिट मैक्सिमम 1 लाख रुपए है। सो दूसरा बेनिफिट जो यहाँ पर ऑप्शनल में मिलता है वो मिलता है सुपर नो क्लेम बोनस। अगर आप वो राइडर ले लेते हैं तो आपका जो बेसिक 50% वाला नो क्लेम बोनस था, जो 100% तक जाता था, वो आपको नहीं मिलेगा। उसकी जगह आपको मिलेगा 100% एवरी ईयर, और जो कि मैक्सिमम 500% तक जाएगा। मान के चलते हैं कि आपका 1 करोड़ का पॉलिसी था, अगली साल नो क्लेम रहा तो वो 2 करोड़ होगा, फिर 3 करोड़ होगा, 4 करोड़ होगा और 5 करोड़ होगा। सो बहुत ही अल्टीमेट एक यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी है अर्ली एक्सेस। अर्ली एक्सेस एक जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर कंपनी ने ऑफर करी है उन लोगों के लिए जो कि मल्टी ईयर्स के लिए पॉलिसी बाय कर रहे हैं, मतलब कि 3 साल या 2 साल की पॉलिसी एक साथ बाय कर रहे हैं। तो कंपनी कहती है कि अगर पहले ही साल में, मान के चलते हैं आपका सम इंश्योर्ड 1 करोड़ है और परमात्मा ना करे पहले ही साल में एक्सीडेंट क्लेम आ गया और आपको 2.5 करोड़ तक की जरूरत पड़ी या 3 करोड़ तक की जरूरत पड़ी, तो आप मैक्सिमम 3 करोड़ तक क्लेम ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। मान के चलते हैं कि आपका 1 करोड़ की पॉलिसी के अंदर अर्ली एक्सेस आपके पास बेनिफिट है,
तो उस एक्सेस बेनिफिट के अंदर अगर क्लेम फर्स्ट ईयर पे ही 2 करोड़ का आ जाता है तो 2 करोड़ का क्लेम आपको कंपनी सेटल करेगी, जो आपका एलिजिबल क्लेम होगा, और जो बचा हुआ 1 करोड़ है वो आपके बचे हुए उन 2-2.5 सालों के लिए अवेलेबल रहेगा। सो एक और ऑप्शनल कवर यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है, वो है इनफाइनाइट केयर। इनफाइनाइट एडवांटेज जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर आपने ये ऑप्शनल लिया है और आपका सम इंश्योर्ड जो भी है, आप पूरी लाइफ टेन्योर में एक बार अगर आपका क्लेम अनलिमिटेड टाइम मतलब कि अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तक आता है, फॉर एग्जांपल कि आपका सम इंश्योर्ड है 1 करोड़ रुपए और परमात्मा ना करे आपका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर किसी भी साल पर आपका क्लेम आ जाता है 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए, ये क्लेम आने की संभावना कितनी है? बिकॉज मेडिकल इन्फ्लेशन 14% की दर से भागता जा रहा है। आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, मेजर ट्रीटमेंट्स हैं जो 40 से 50 लाख रुपए तक कॉस्ट करते हैं, और प्राइवेट में देयर इज नो लिमिट। सो अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ऑप्शन होने की वजह से, ये एडवांटेज होने की वजह से आपका जो मैक्सिमम क्लेम आ रहा है उतना कंपनी पे करेगी। बट ये ऑप्शन लाइफ में सिर्फ एक ही बार यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बाद ये फीचर हटा दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी बेसिक कवरेज में मैं मिस कर गया वो है आपका एम्बुलेंस कवर। एम्बुलेंस कवर में यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, सम इंश्योर्ड तक कवर है, बट आपके किलोमीटर्स पे यहाँ पर एक लिमिट है, 50 किलोमीटर तक ही एम्बुलेंस एलिजिबल रहेगी। उससे अगर ज़्यादा है तो एम्बुलेंस का कवर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट दिए हैं जो कि इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा रिलायबल बनाता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और जानते हैं कि ये कौन कौन सा डिस्काउंट है, तो 4 से 5 तरह का डिस्काउंट है। इन टोटल आप 25% मैक्सिमम डिस्काउंट ही ले सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो पहला डिस्काउंट है वो है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए एक डिस्काउंट एलिजिबल बनता है जो कि 7.5% तक मैक्सिमम मिलेगा। सेकंड है, अगर आपने अर्ली एज पे पॉलिसी ले ली है, मतलब 40 साल या उससे पहले पॉलिसी में एंट्री करी है, तो लाइफ लॉन्ग आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर इंजॉय करने के लिए मिलेगा। तीसरा तरह का डिस्काउंट है वो है लॉयल्टी डिस्काउंट। अगर आप टाटा EIG के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या आपका कोई भी प्रोडक्ट टाटा EIG से इंश्योर्ड है, दैट फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी का कवर चल रहा है या आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है या क्रिटिकल हेल्थ है या होम इंश्योरेंस है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका टाटा EIG के साथ है तो लॉयल्टी बेनिफिट में यहाँ पर आपको, अगर आपकी एक पॉलिसी चल रही है तो 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो पॉलिसी 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा है तो आपको 7.5% का एक और डिस्काउंट मिलेगा। चौथे तरह का जो डिस्काउंट है वो है आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के अंदर। अगर आप 2 साल के लिए एक साथ प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 5% के लिए आप एलिजिबल होते हैं डिस्काउंट के लिए। अगर आप 3 साल के लिए पॉलिसी एक साथ बाय करते हैं तो 7.5% का आपको यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट कंपनी ऑफर करती है। पांचवा और आखिरी डिस्काउंट जो कि आपको इनबिल्ट मिल रहा है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही, और वो है फेवरेबल डिस्काउंट। ये उन लोगों के लिए जो कि क्लेम नहीं करते, और अगर आप फ्यूचर में जाकर कोई क्लेम करते हैं तो 5% आपका डिस्काउंट रिन्यूअल पे माइनस हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपका प्रीमियम 5% ऑटोमेटिकली बढ़कर आएगा। अगर अगली साल फिर क्लेम करते हैं तो 5 की जगह वो 10% हो जाएगा, और अगली साल फिर करते हैं तो 15% और मैक्सिमम 20%, क्योंकि जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो भी इसी पैटर्न पे मिल रहा है, विच इज अप टू 20%। फिर जैसे ही ये फिर नो क्लेम रहेगा वैसे ही ये वापस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये कैसा प्रोडक्ट लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट तक करके बताइएगा। आगे समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है परमानेंट एक्सक्लूजन्स। परमानेंट एक्सक्लूजन्स में आपको जो सबसे चीज जरूरी ध्यान रखनी है वो आती है कंज्यूमेबल पार्ट। कंज्यूमेबल पार्ट में सिर्फ एनेक्स्चर 1 कवर होता है, एनेक्स्चर 2, 3 और 4 कवर नहीं होता। दैट मीन्स ये वो कॉस्ट है जो आपको क्लेम में बियर खुद करनी पड़ेगी। दूसरा आता है कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या करेंगे फ्यूचर में जाकर, या करते थे, या स्मोकिंग करते हैं, या किसी भी तरीके का नशा करते हैं, टोबैको यूज करते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको फ्यूचर में अगर परमात्मा ना करे कोई भी प्रॉब्लम आती है, उनके ऑर्गन पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं मिलता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मार्केट में बहुत से लोग इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि क्लेम मिलता है। प्लीज़ मेक श्योर, मैं आपकी लाइफ को गलत डायरेक्शन में नहीं डालना चाहता, मैं इनकरेज नहीं करना चाहता कि आप नशे की तरफ बढ़ें। आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें परमानेंटली एक्सक्लूडेड हैं, इसका क्लेम कभी भी आपको नहीं मिलेगा।
दूसरी चीज़ है कॉस्मेटिक सर्जरी। अगर आप अपने फेसेस को चेंज कराना चाहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, ऐसे क्लेम नहीं मिलते। इनवैलिड हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन जहां पर आपको ज़रूरत ही नहीं थी एडमिट होने की और आप 24 घंटे या 48 घंटे के लिए एडमिट हो जाते हैं और आप क्लेम करते हैं, तो आपको ऐसे क्लेम भी नहीं मिलते। हॉस्पिटलाइजेशन ऐसी जगह होती है जहां पर ब्लैक लिस्टेड हैं वो हॉस्पिटल जो फ्रॉड के लिए माने जाते हैं, तो ऐसी जगह पर आपका क्लेम एडमिसिबल नहीं होता। ऐसे ट्रीटमेंट जो कि मेडिकली प्रूव ही नहीं है, जैसा कि हम कभी बंगाली डॉक्टर के पास चले गए या किसी और के पास चले जाते हैं, तो ऐसे ट्रीटमेंट जो कि मेडिकली प्रूव नहीं है वो क्लेम आप कभी नहीं कर सकते। एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो लोग बहुत शौक रखते हैं बंजी जंपिंग का, स्कूबा डाइविंग का, रिवर राफ्टिंग का, स्काई डाइविंग का, या ऐसे किसी भी तरीके के शौक, माउंटेन, किसी भी तरीके का आप ऐसा शौक रखते हैं, तो उसमें कोई इंजरी होती है तो वो कभी भी कवर्ड नहीं होती। अपने आप को आप इस चीज़ के लिए क्लियर रखें। एजिंग एंड प्यूबर्टी सर्जरीज, मतलब कि बढ़ती उम्र को घटाने के लिए जो सर्जरीज की जाती हैं वो भी कवर्ड नहीं होती। ओबेसिटी कंट्रोल के लिए आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो भी कवर्ड नहीं होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डेंटल कवर्ड नहीं होता है। ओपीडी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप डॉक्टर के पास गए, आपने चेकअप कराया, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, घर वापस भेज दिया और आपका ट्रीटमेंट ऐसे चलता रहा, तो इन्हें ओपीडी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होते, बट इस प्रोडक्ट के अंदर आप एक एड ऑन ले सकते हैं जिसके अंदर आपको 4 तरह की ओपीडी मिलेगी, और वो ओपीडी है आपका विजन की ओपीडी, आपकी डेंटल ओपीडी, आपकी जनरल ओपीडी और आपकी टेली कंसल्टेशन ओपीडी। बट ये एड ऑन अभी तक लाइव नहीं हुआ है सिस्टम में, तो जैसे ही लाइव होगा सिस्टम में तो आप इसको अपने नेक्स्ट रिन्यूएबल पे ऐड करा सकते हैं, बट ये पॉलिसी का पार्ट है। इसके अलावा ऐसी कंडीशन, किसी भी तरीके की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, HIV, ये कभी भी कवर्ड नहीं होती। मेंटल हेल्थ अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ये कुछ हद तक कवर होता है, बट 80% कंडीशंस में ये कवर्ड नहीं होता। कवर्ड कहाँ होता है? जहाँ पर पेशेंट की हालात इतने बुरे हैं कि उसे फ्लूइड पे रखना पड़ रहा है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है और मेडिकली उसको चैलेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है वहीं पर ही मेंटल हेल्थ के क्लेम मिलते हैं। अदरवाइज मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके का सप्लीमेंट यूज करते हैं, हेल्थ हाइड्रो करते हैं, रिफ्लेक्शन एरर है आपका 7.5 से कम है, तो भी क्लेम आप नहीं कर सकते। तो ये जनरली आपके सामने जो स्क्रीन पे सारे वेटिंग पीरियड दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको हमेशा ध्यान भी रखना है और अपने एडवाइजर से डिस्कस भी करना है। हमेशा ध्यान रखें कि इंश्योरेंस में क्या मिल रहा है, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस में क्या नहीं मिल रहा है। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा? अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगा उन लोगों के लिए जो अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं विद नॉमिनल कॉस्ट, या वो फैमिलीज जो एडमायर करती है एक बहुत अच्छी कंपनी बट एक रीजनेबल प्राइसिंग के साथ, बिकॉज अल्टीमेटली अभी तक ये फ्लेक्सिबिलिटी टाटा AIG के अंदर तो थी ही नहीं। यहाँ पर आपकी प्राइसिंग को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको कंपनी ऑफर करती है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग डिडक्टेबल ऑप्शन आप ले सकते हैं, और डिडक्टेबल ऑप्शन 4 हैं, 10,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपए। ये डिडक्टेबल ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम रिड्यूस होता है। अब डिडक्टेबल क्या होता है? तो डिडक्टेबल वो लिमिट जो आप बाय कर रहे हैं, मतलब अगर मान के चलते हैं कि मेरा 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस है और मैंने 25,000 रुपए का डिडक्टेबल लिमिट ले लिया और मेरा क्लेम आ जाता है 10 लाख रुपए, तो उस क्लेम में पहले 25,000 रुपए मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो एलिजिबल अमाउंट होगा वो कंपनी मुझे पे करेगी, और जो मैंने पहले कहा एनेक्सर 2, 3, 4 आपके कंज्यूमेबल में कवर नहीं होता, अगर वो चीजें भी आपके क्लेम में यूज हुई हैं तो वो क्लेम की कॉस्ट भी आपको पे करनी होगी। तो आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट? आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो उससे शेयर करना मत भूलें, उस दोस्त से, उस रिलेटिव से और उस भाई से या उस बहन से जो एक अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस का काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मजबूरियों की वजह से वो हेल्थ इंश्योरेंस में एडमायर ही नहीं कर पा रहे थे। तो बने रहें इस चैनल पर और अपडेट्स के लिए। आई होप आपने हमारे एक सीरीज को ज्वाइन किया होगा, वो है इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशंस को डिकोड किया जा रहा है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन और ज़्यादा बेहतर बन सके और आपको
किसी भी तरीके की कंफ्यूजन, फ्रॉड, मिससेलिंग का शिकार ना होना पड़े। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आई विश यू एंड योर बिलव्ड फैमिली stay healthy, progressive, and stay insured wisely.